ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। श्रद्धा और सबरी के इस सुंदर सफ़र में आपका स्वागत है। आज का साई संदेश आपके मन को सुकून दे, आपके हर प्रश्न का उत्तर बने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। चलिए शुरू करते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो मेरे बच्चे। रात को देर रात तक जग कर चिंता मत किया करो। मैं देखता हूँ कि कई बार तुम बिस्तर पर लेटे लेटे एक ही बात को बार बार सोचते रहते हो। कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी अपने की चिंता, कभी अपने सपनों की चिंता। मेरे बच्चे, चिंता करने से कोई समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन विश्वास रखने से कठिन से कठिन रास्ता भी सरल हो जाता है। इसलिए अपनी रातों को चिंता में नहीं बल्कि मेरे भरोसे में बिताया करो। चैन की नींद भी मेरी दी हुई एक कृपा है। तुम्हारी हर चिंता करने के लिए मैं हूँ। तुम अकेले क्यों लड़ना चाहते हो? जब तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है तब तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे आगे चलकर रास्ता भी बनाता हूँ, तुम्हारे पीछे चलकर तुम्हारी रक्षा भी करता हूँ और तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें संभालता भी हूँ। तुम्हें केवल मेरा हाथ थामे रखना है। मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम्हारी किसी भी परेशानी से अनजान नहीं हूँ। तुम्हारी आंखों में आए आंसू भी मुझसे छुपे नहीं हैं। तुम्हारे मन की बेचैनी, तुम्हारे दिल का दर्द, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारे टूटे हुए सपने और तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना मैं सुनता हूँ। कई बार तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन ऐसा कभी मत सोचना मेरे बच्चे। मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूँ। मैं उस समय भी काम कर रहा होता हूँ जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा। सुख दुख तो दोनों जीवन के अतिथि हैं मेरे बच्चे। कोई भी हमेशा नहीं रहता, इसलिए दुख आने पर घबराना मत और सुख आने पर अहंकार मत करना। हर परिस्थिति में मेरा नाम जाप करते रहना। जिसने श्रद्धा और सबरी को अपना लिया उसका जीवन मैं स्वयं संवार देता हूँ। और हाँ, एक बात मैंने देखी है। मैं जब भी तुम्हें कोई वस्तु देता हूँ, कोई रिश्ता देता हूँ, कोई अवसर देता हूँ या किसी को तुम्हारे जीवन में भेजता हूँ, तब तुम उसका मूल्य दुनिया की नज़रों से देखने लगते हो। ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे। मेरी दी हुई हर चीज़ अनमोल होती है, ये बात तुम भी जानते हो। उसका मूल्य रुपए पैसों से नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे आशीर्वाद से होता है। जो तुम्हें आज साधारण लग रहा है ना, वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। इसलिए तुम्हें विश्वास रखना है। याद रखो, मैं कभी भी तुम्हें वो नहीं देता जो केवल तुम्हें अच्छा लगे, बल्कि वो देता हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। और जिससे मैं तुम्हें दूर रखता हूँ ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए हर बात का उत्तर तुरंत मत मांगो। समय आने पर तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और मैं तुम्हें खुद समझा दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। और जिस व्यक्ति के लिए तुम पूरे मन से मेरे सामने प्रार्थना कर रहे हो ना, जिसके लिए तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, जिसकी खुशियों के लिए तुम मुझे पुकारते हो, उसकी चिंता भी ना अब तुम मुझे सौंप दो। मैं उसकी झोली खुशियों से भरूंगा और उसके कष्टों का निवारण भी करूंगा। उसकी मनोकामना को उचित समय पर पूरा भी करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ। तुम्हारे सच्चे मन से निकली हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि तुमसे जुड़े हर रिश्ते का मैं ध्यान रख रहा हूँ। जहाँ तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाती है ना, वहीं से मेरी शक्ति कार्य करना शुरू करती है। इसलिए हर रिश्ते को बचाने का बोझ अपने ऊपर मत लो। प्रेम से अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी मुझे करने दो। और मैं चाहता हूँ कि आज तुम किसी को भी कटु वचन मत कहना, किसी का दिल मत दुखाना। यदि कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे तब भी तुम अपने संस्कार मत छोड़ना। क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता। और आज अपने घर से निकलने से पहले मुस्कुरा कर मेरा नाम जाप कर लेना। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।